नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। हम कर रहे हैं यूपी स्पेशल का आज 11वां सेट। पहले जो आप लोगों की शिकायत थी कि क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में टाइप हो के आ रहे हैं, अब आरडी सर ने आपके लिए व्यवस्था कर दी है कि अब क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपको मिल जा रहे हैं। अब एक सेट यूपी स्पेशल में और बचा हुआ है, उसके बाद आपको कराया जाएगा साइंस वाला PYQ। ऐसे ऐसे करके आपको पूरा सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा, ताकि एटलीस्ट आपके जो PYQ वाला सेक्शन है वो कवर हो जाए, ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और भी टीचर जुड़ेंगे हमसे जो आपको बाकी का सिलेबस कवर कराएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो हम आरडी सर और उनकी टीम पूरी लगी हुई है ताकि ये पूरा कोर्स ठीक से लॉन्च हो पाए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारा चल रहा है क्या, यूपी स्पेशल। इसके बाद हमारा क्या आज शुरू होगा, साइंस वाला पोर्शन। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वृंदावन मंदिर कहाँ पे स्थित है, मथुरा में। ठीक है, ये वाली बात। जेके मंदिर लखनऊ में है, जेके मंदिर लखनऊ में है कि नहीं? जेके मंदिर कहाँ पे है, कानपुर में है। कहाँ पे है जेके मंदिर, कानपुर में। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन गलत है, ये लखनऊ ना होकर के क्या होना चाहिए था, कानपुर होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, हाँ बात तो सही है। देवीपट्टनम मंदिर तुलसीपुर में है, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? विश्वनाथ मंदिर जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर, उसका निर्माण हुआ था 1776 में। कब? 1776 में। और किसने करवाया था? इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। किसने? अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। कब करवाया था? 1776 में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा असंगत है? अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, सही बात है। ठीक है, मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, सही है। जोश मलिहाबाद में पैदा हुए थे, ये भी ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ पैदा हुए थे? शाहजहांपुर में, जबकि इसमें क्या दिया है, इलाहाबाद, जो कि गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ पे पैदा हुए थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ था, शाहजहांपुर में। ठीक है, शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? जून 1897 में। ठीक है, 1897 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? शाहजहांपुर में, जबकि इसमें ऑप्शन में दिया है इलाहाबाद, जो कि गलत है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सही मिलान का नहीं है? कर्मा नृत्य महोबा में होता है? नहीं। कर्मा नृत्य कहाँ पे होता है? ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले इलाके में। कहाँ पे होता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले इलाके में होता है। यह कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? ये नृत्य जो कर्मा नृत्य है वो खरवार जो जनजाति है, खरवार जो जनजाति है वो इस नृत्य को करते हैं। और कहाँ पे करते हैं? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी देख लेते हैं, जो धुरिया नृत्य है वो बुंदेलखंड वाले एरिया में किया जाता है। नटवारी नृत्य कहाँ पे है? पूर्वांचल में। ठीक है, और धीवर नृत्य कहार जातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे किया जाता है धीवर नृत्य? ये आप कमेंट करके आंसर देंगे। ठीक है, आप इसको गूगल करिए, धीवर किस एरिया में किया जाता है, आप इसको कमेंट करेंगे ताकि ये आपका परमानेंट याद हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है? भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? MP में स्थित है। कहाँ पे ये है? MP में। ठीक है, बाघ की गुफा ये भी MP में स्थित है। बादामी की गुफा ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। सिर्फ गुप्त गोदावरी की गुफा ये है, ये UP में स्थित है। UP में भी कहाँ स्थित है? ये चित्रकूट जिला में स्थित है। कहाँ पे? चित्रकूट जिला में। ऐसा माना जाता है ये जो गुप्त गोदावरी गुफा है, जब भगवान राम और लक्ष्मण जब जा रहे थे वनवास के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ समय बिताया था। कहाँ पे? गुप्त गोदावरी गुफा में, जो कि चित्रकूट में स्थित है।
तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या है? धोबिया, राई, सहरिया और कथक में से क्या सही है? कथक, क्योंकि इसको जो है अब क्लासिकल डांस का भी यानी कि क्या शास्त्रीय नृत्य के भी रूप में इसको पहचान मिल गई है। इसका जन्म कहाँ से हुआ था? का जन्म जो हुआ था ये मथुरा जो वृंदावन वाले एरिया में ये भक्ति नृत्य के रूप में स्टार्टिंग में होता था, लेकिन ये मुगल काल में जब ये लखनऊ वाले रीजन में ये आया तो इसमें भाव और अभिनय का भी समावेश हुआ और ये धीरे धीरे अपने क्लासिकल रूप को प्राप्त हुआ। कौन सा डांस? कथक डांस। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब देखते हैं कार्तिक लोक नृत्य संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? ये बुंदेलखंड वाले रीजन से संबंधित है। कहाँ से? बुंदेलखंड वाले रीजन से संबंधित है। ठीक है, यह नृत्य किस महीने में किया जाता है? कार्तिक नृत्य में, कार्तिक महीने में होता है, इसीलिए इसका नाम है कार्तिक लोक नृत्य। और इसको किया कैसे जाता है? तो इसमें क्या करते हैं लोग, श्री कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करके उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है इस नृत्य के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतीक चिन्ह कैसे है? एक सर्कल बना होता है, उसमें दो मछलियां होती हैं और बीच में क्या होता है कि तीर और धनुष बना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या है? दो मछली है और उसमें क्या है? तीर धनुष। तो इसमें से क्या है? तीर है, हाँ, धनुष है, हाँ, मछली है, मोर नहीं है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में क्या सही हुआ? मोर। इसमें से मोर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? अनोला एनटीपीसी। अनोला एनटीपीसी कहाँ पे है? अनोला एनटीपीसी, अनोला क्या चीज़? अनोला एनटीपीसी कहाँ पे मिलेगा? ये आपको बरेली में मिलेगा। कहाँ पे? बरेली में। ठीक है, बरेली में ही एक एनटीपीसी और है, उसका नाम है आंवला। क्या नाम है? आंवला। इसकी खास बात क्या है? यह गैस आधारित एनटीपीसी है। किस पे चलता है ये? गैस आधारित। ये कोयला नहीं, गैस से बिजली बनाता है। आप सर्च करेंगे कि यूपी में ऐसे कितने एनटीपीसी हैं जहां पे गैस द्वारा बिजली का निर्माण होता है। ऐसे की संख्या शायद मात्र 2 ही है। तो आप उसको गूगल करेंगे, जहाँ से भी ढूंढ पाएंगे उसको ढूंढिएगा और कमेंट करिएगा, ताकि ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए पक्का से याद रह जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम कब से शुरू की गई? कब से लॉन्च की गई? यानी कि यूपी में कब से लॉन्च हुई थी? 1995 में लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी मिड डे मील स्कीम? 1995 से लॉन्च हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पानी पीने की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। कितने राज्यों द्वारा? 6 राज्यों द्वारा। पहले ये 6 राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। 6 स्टेट द्वारा ये संयुक्त अभियान चलाया जाता है। किसके किसके द्वारा? यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। इसका नाम क्या है? रानू काजी बहुउद्देशीय परियोजना। क्या नाम है? रानू काजी बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें कौन कौन सी 2 नदियाँ सम्मिलित हैं उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है कौन सी? रानू काजी। तो ये यमुना नदी पे बन रहा है और जो यमुना की सहायक नदी है टोन्स, ये उस पे भी बनाया जा रहा है। तो इन 2 नदियों पर बनाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या आपको पता है ये जो टोन्स नदी है टोटल 2 नदी है। एक तो उत्तराखंड वाले रीजन में पाई जाती है और आप एक कमेंट करके बताएंगे या फिर ढूंढेंगे आप अपने से कि टोन्स जो एक नदी और है जो यूपी में बहती है वो कहाँ बहती है और किसकी सहायक नदी है। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया ये वाली टोन्स है ये कहाँ पे बह रही है? ये उत्तराखंड है, ये वाली यूपी में नहीं बहती है। जो यूपी में टोन्स नदी बह रही है वो कहाँ पे बह रही है? ठीक है,
आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में से उत्तराखंड को कब बनाया गया? उत्तराखंड को बनाने में यूपी के कितने जिलों का योगदान था? कुल मिला के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को बनाया गया था। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन डी सही है। यानी कि ऑप्शन 9 नवंबर सन 2000 को जब इसको बनाया गया था तो इसका नाम क्या रखा गया था? उत्तरांचल। फिर उसका उत्तराखंड नाम कब पड़ा है? सन 2007 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य क्या है? प्रेरणा ऐप क्यों लाया गया था? ताकि इससे क्या होगा कि जो ऑनलाइन अध्यापक होते हैं, सरकारी अध्यापक हैं, उनकी उपस्थिति दर्ज की जा सके। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन डी सही है उसके लिए लिया गया था कौन सा ऐप? प्रेरणा ऐप। ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 चुके हैं। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका सही होना ही चाहिए। ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर लंबा है? 340 किलोमीटर लंबा, 340.8 ये एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है। 340.8 किलोमीटर, जबकि इसमें दिया है कि 441 किलोमीटर लंबा है, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरता है? क्या 7 जिलों से होकर गुजरता है? नहीं, ये जोड़ता है किसको? गाजीपुर को लखनऊ से। तो ये शुरू होता है गाजीपुर, फिर आता है आजमगढ़, फिर बलिया, फिर अंबेडकर नगर, फिर सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी और लखनऊ को जोड़ता है। तो 4 4 8 1 9 जिलों से होकर गुजरता है। तो यानी बी ऑप्शन भी गलत है। तो ये क्या सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ, ना तो ए ना तो बी, यानी कि इसमें दोनों गलत हैं। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी 2-3 बार देख चुके हैं, ये कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा जो एक्सप्रेसवे है कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, कितने ज़िलों से होकर के गुजरता है, उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है। एटलीस्ट ये जो बातें हैं आपको हर एक्सप्रेसवे के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। यूपी के जितने भी एक्सप्रेसवे हैं। ठीक है। यूपी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? नोएडा में। कहाँ पे स्थित है? नोएडा में। ठीक है। इसका क्या ऑप्शन सही है? सी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, हाल ही में यानी कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है। ये रिपीट नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो इसका क्या ऑप्शन सही था? झांसी। क्या था? झांसी। ये दोबारा रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स था। दीवान-ए-आम निर्मित संगमरमर कहाँ से लाई गई थी? दीवान-ए-आम, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि दीवान-ए-आम किसने बनवाया था? दीवान-ए-आम, दीवान-ए-आम का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है। और जिस टाइल्स को यूज किया था, जिस संगमरमर को यूज किया था, वो मंगवाया गया था कहाँ से? मकराना से। ऑप्शन सी। दीवान-ए-आम किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। और इसके लिए संगमरमर कहाँ से मंगवाया था उन्होंने? कहाँ से? मकराना से। ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य क्या है? उसका नाम है पटवा या फिर पटना वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। क्या नाम है? पटना वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पे ये स्थित है? एटा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। 1991 में। ये मात्र 108 हेक्टेयर में स्थित है। बस कितने? 108 हेक्टेयर में स्थित है। ये यूपी का सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है, जो कि स्थित है कहाँ पे? एटा में। ठीक है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे? ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले। ठीक है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? आगरा में। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे? आगरा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वाहन शुल्क माल भाड़ा गांव निर्माण कहाँ किया जाएगा? हम लोगों ने PIQ में एक क्वेश्चन आया था, फ्रेट विलेज, यानी कि ये जो शुल्क माल भाड़ा गांव होता है ये किस काम के लिए बनाया गया था? तो उस समय हमने देखा था कि जो NW1 है, नेशनल वाटरवेज 1 है। ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहा है? प्रयागराज से हल्दिया तक जोड़ रहा है। प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। तो इसके बीच में कुछ ऐसे गांव चुन लिए जाएंगे जहां से हम माल को जहाज़ों पर लोड कर सकें और उनसे
उतार सकें। तो ऐसे गांव की संकल्पना की गई जिसका नाम रखा गया फ्रेट विलेज। ठीक है, तो ऐसे गांव का निर्माण कहाँ पे करने का प्रस्तावना दिया गया, वो है वाराणसी। कहाँ पे, वाराणसी। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर में प्रसिद्ध कोलावन मंदिर स्थित है? कौन सा मंदिर? कोकिला वन मंदिर। कहाँ पे स्थित है? ये मथुरा में स्थित है। कहाँ पे? मथुरा में स्थित है कोकिला वन मंदिर। ठीक है, यह क्या है कि एक्चुअली में वहाँ पे एक जंगल है, वहाँ उसके बीच में स्थित है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कोकिला वन मंदिर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव रखी गई? किसकी नींव रखी गई? महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल। यहाँ से हमको देखना है कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे। महाराजा सुहेलदेव क्या थे कि जो 11वीं शताब्दी में ये एक राजा हुए। ठीक है, ये क्या हुआ कि जो सैयद सलार महमूद गाजी थे उनको इन्होंने हराया था। ठीक है, किसने? सुहेल देव ने। महाराजा सुहेल देव ने किसको हराया था? सैयद सलार मसूद गाजी को। तो ये उन्हीं की याद में ये मेमोरियल बनाया जा रहा है। तो ये मेमोरियल कहाँ बनाया जा रहा है? बहराइच में बनाया जा रहा है। हमने पिछले वाले वीडियोज में देखा हुआ है कि जो सैयद सलार मसूद गाजी का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। किसका मकबरा आपको देखना है? सैयद सलार मसूद गाजी का कब्र या फिर मकबरा कहाँ पे स्थित है, जहाँ पे हर साल मेला भी लगता है। ठीक है, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुल रही है? कुशीनगर में खुल रहा है। तो ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, कौन सा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो इसका क्या सही है? शरद कमल। शरद कमल। शरद कमल कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु से हैं। अब जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं यार, जब करंट अफेयर्स पढ़ो तो उसमें क्वेश्चन जो बातें आती हैं वहीं से ही हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ से है और कौन सा गेम खेल रहा है। तो जो फेमस खिलाड़ी होते हैं वो तो हमको पता रहता है, लेकिन जो उतने फेमस नहीं हैं उनके बारे में हमको उतना आइडिया नहीं रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ये अधिकतर लोगों का गलत ही होता है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइप्स है ना, आदमी कितना ही पढ़ के जाएगा। ठीक है, तो यदि ये वाला भी आपका गलत हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मकबरे पर प्रत्येक वर्ष मेला कहाँ लगता है? सूफी संत किसका? हाजी वारिस अली शाह का मकबरे पर लगता है। और ये मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ बाराबंकी में। कहाँ पर लगता है? देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है जिसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, जो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके घर तक रोड कनेक्टिविटी यानी कि पक्की सड़क बनाई जाएगी? तो इसका नाम क्या रखा गया था? मेजर ध्यानचंद विद्यापीठ योजना। ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो उनके घर तक का पक्की सड़क होगी ये उसका निर्माण किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो पहले हम देखते हैं कि यूपी के कौन कौन से ज़िले हैं जिनको वो हरियाणा टच करता है। हरियाणा को टच करता है कौन सा? सहारनपुर, शामली, ठीक है, फिर बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, उसके बाद अलीगढ़ और उसके बाद मथुरा टच करता है। यानी कि सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये पाँच ज़िले टच कर रहे हैं। ठीक है, 6 ज़िला टच करता है यार। कौन कौन से हो गए? 1 2, हाँ 6 ही तो लिखा है। कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, तो क्या इसमें से कौन से ऑप्शन में नहीं है? तो ऑप्शन ये इसमें से बुलंदशहर जो है वो उसको टच नहीं करता है, मात्र इन 6 ज़िलों को टच करता है बस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही हुआ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ये वाला क्वेश्चन कल मैंने आपको गूगल करके कमेंट करने के लिए दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही था? ऑप्शन ए सही था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है? ये जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, इसका जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या? घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। इसलिए इसका नाम से ही क्लियर है कि जो ये घड़ियाल, ये उसके संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है। जो IUCN की रेड डेटा लिस्ट है, किसकी? IUCN की जो रेड डेटा बुक है, उसमें जो घड़ियाल है उसको लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज़्ज़मानी सिकंदरा में स्थित है? पहले ये देखते हैं मरियम उज़्ज़मानी कौन था। मरियम उज़्ज़मानी जो अकबर की बीवी थी, यानी कि जोधाबाई, जो जोधाबाई थी, ये उन्हीं का दूसरा नाम था। क्या? जोधाबाई का दूसरा नाम ही मरियम उज़्ज़मानी था। ठीक है, तो ये किस मुगल शासक की बेगम थी? अकबर की। ठीक है, और इनका मकबरा कहाँ स्थित है? ये सिकंदरा में स्थित है। ये जहाँ पे अकबर का मकबरा है उसी के बगल में ही इनका भी मकबरा बनाया गया। किसका? मरियम उज़्ज़मानी, जो कि नाम था जोधाबाई का ही। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मथुरा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सेट खत्म होता है। ठीक है, अब मात्र एक सेट यूपी स्पेशल में और बचा हुआ है। बाकी का होते तो, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन है हमने उनको छोड़ दिया है। ठीक है, जितने भी अब ये हो गए यूपी स्पेशल वाले, पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिए। ठीक है, और उनमें से अपने जो कंसेप्ट हैं उनको बनाने की कोशिश करिए, और जो रिपीटेड को क्वेश्चन है ध्यान से देखिए किन किन टॉपिक पे, किन किन थीम्स पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और उन पे आप प्रैक्टिस करिए। जहाँ से भी हो पाए, जो भी बुक है आप उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। ठीक है, बाकी ये वीडियो बन जाता है तो आप लोग अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक यू।